नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्मे क्लासेस पर। और मैं रोहित एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ आज का लर्निंग प्रोसेस लेकर। और आज का जो लर्निंग प्रोसेस है प्यारे बच्चों वो केमिस्ट्री 12th क्लास। और हम स्टार्ट कर रहे हैं प्यारे बच्चों टॉपिक डिटेल स्टडी ऑफ यूनिट सेल। प्यारे बच्चों सॉलिड स्टेट के अंदर यूनिट सेल यदि आपको समझ नहीं आया इस पोर्शन में तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये चैप्टर आपके लिए अधूरा है। मैं ये नहीं कहता कि पेपर के लिए अधूरा होगा, वहां के लिए मैं आपको ये चैप्टर बड़ा इजीली कभी भी खत्म करा सकता हूं प्यारे बच्चों। बट आज की ये वीडियो आपने बहुत टेंटेटिव होकर सुननी है प्यारे बच्चों, और मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए आपसे रिस्पॉन्स। वहां आप लिखिए कि सर इस वीडियो को हमने कैप्चर जरूर किया है, ये वीडियो हमें समझ में आई है प्यारे बच्चों, ये आपने जरूर लिखना है। क्योंकि आज की जो वीडियो है वो केवल मेरा दिमाग नहीं है, मुझे पता है कि दैट्स वेरी इजी फॉर मी। और मैं आपको यदि अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो प्यारे बच्चों जब मैं क्लास में बच्चों के सामने होता हूं तो ठीक है, मैं उनसे पूछ लेता हूं कि आपको समझ में आया या नहीं आया, मैं उनको दोबारा भी बताता हूं। पर प्यारे बच्चों वो जो मैंने आपको एक्मे के इंट्रोडक्शन में बोला था, ये ई लर्निंग का प्यारे बच्चों एक डिसएडवांटेज है कि मुझे नहीं पता चलेगा कि आपने क्या वो कंप्लीट इस वीडियो से हासिल किया जो मैं आपको डिलीवर करना चाहता था। तो प्यारे बच्चों हमें कुछ ना कुछ चीज का तो सहारा लेना पड़ेगा ना, और वो सारा प्यारे बच्चों कमेंट सेक्शन का है। तो आप प्लीज बाय रिक्वेस्ट स्पेशली इस वीडियो पे अब मुझे बताइएगा जरूर कि हमने वो सब गेन किया जो आपने बताना चाहा। अब इस वीडियो में इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, दिस इज यूनिट सेल। एक बार आपको रिकैप करा दूं लास्ट वीडियो का, उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलेंगे। अभी तक हमने पढ़ा है कि यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस which when repeated over and again in different direction produce the complete lattice। यूनिट सेल किसी भी क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा हिस्सा होता है जिसको मैं बार बार रिपीट करता हूं, बार बार रिपीट करता हूं, बार बार रिपीट करता हूं और मुझे कंप्लीट लैटिस मिल जाती है प्यारे बच्चों। यानी कि यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन वो भी 3D which when repeat over and again in different direction produce the complete lattice। This is known as the यूनिट सेल। अब हम प्यारे बच्चों बात करेंगे आज कि यूनिट सेल के पैरामीटर्स क्या होते हैं, किसी भी यूनिट सेल का टाइप क्या होगा, कोई भी यूनिट सेल कैसा स्ट्रक्चर रखेगी, ये हमें कहां से पता लगेगा। ये पता लगेगा प्यारे बच्चों एज लेंथ 1, 2 एंड 3। आप सभी के ग्रुप में कमरे होते हैं प्यारे बच्चों, कमरे छोड़िए, मैं आपके साथ ये थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं यूनिट सेल। यदि ऐसे यूनिट सेल मैं बार बार प्यारे बच्चों रिपीट करूंगा ओवर एंड अगेन इन डिफरेंट डायरेक्शन तो एक लैटिस तैयार हो जाएगी प्यारे बच्चों। अब इसे ध्यान से देखिए, इसका कोई भी कॉर्नर पकड़िए आप, 1, 2 एंड 3। वी हैव 3 लेंथ्स, हाइट, लेंथ, ब्रेथ। इन द सेम वे कोई भी यूनिट सेल 3 एज रखती है, 1, 2 एंड 3। तो यहां पे भी प्यारे बच्चों 3 ही हैं, 1, 2 एंड 3। एक को मैंने ए से कह दिया प्यारे बच्चों, एक को मैंने बी कह दिया और एक की लेंथ प्यारे बच्चों मैंने सी कह दिया। यानी कि किसी भी यूनिट सेल के जो एज होते हैं उनकी जो लेंथ होती है वो हमें यूनिट सेल के टाइप के बारे में हिंट दे सकती है। आगे अभी बात करेंगे प्यारे बच्चों। उसके बाद और क्या चीज हिंट दे सकती है, यदि मैं बात करूं कि ये आपका क्यूबाइड है, इस लेंथ और इस लेंथ के बीच में भी 90 का एंगल है प्यारे बच्चों, इस लेंथ और इस लेंथ में भी 90 का एंगल है प्यारे बच्चों। और दैट्स वेरी इजी कि यहाँ पे हर एंगल 90 का है। इसका मतलब प्यारे बच्चों दिस एंगल, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल, 1, 2 एंड 3। तो यानी कि किसी भी यूनिट सेल में 3 एंगल हो सकते हैं, 1, 2, 3। अल्फा बीटा नाम आप कहीं भी रख लेना, उसकी कोई परेशानी नहीं है बच्चों। किसी भी एंगल को आप अल्फा, किसी को भी बीटा और किसी को भी आप गामा मान सकते हैं। पर मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपके सामने करूं तो अभी तक प्यारे बच्चों एक शानदार यूनिट सेल था जिसका प्रत्येक एंगल साइड 90 का था।
और यदि मैं इसको झुका दूं या इसको मैं मोड़ दूं, इसको मैं एक साइड में इसकी डाउन कर दूं प्यारे बच्चों, ऐसे करके ये नाउ दिस इज नॉट 90 एंगल। All angles 90, but now angle is not 90. तो इसका मतलब प्यारे बच्चों कुछ यूनिट सेल ऐसी भी हो सकती है जिसमें ये एंगल 90 का ना हो, कुछ ऐसी हो सकती है जिसमें हर एंगल 90 का है। तो यानी क्या जब हम यूनिट सेल के बारे में बात करेंगे तो किसी भी यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए दो ही चीजें हैं, एज लेंथ एंड एंगल्स। एज लेंथ एंड एंगल्स, एबीसी एंड अल्फा बीटा गामा। ABC are the edge length and alpha beta gamma are the angles। तो यदि कोई आपसे पूछे कि किसी भी यूनिट सेल के पैरामीटर्स क्या हैं, तो पैरामीटर्स हैं प्यारे बच्चों एज लेंथ एंड द एंगल बिटवीन द एजेस। अभी तक मुझे लगता है कि सब समझ में आया होगा कि व्हाट इज यूनिट सेल एंड व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल की डेफिनेशन पहले लेक्चर में भी हम कर चुके हैं और आज हमने उनके पैरामीटर्स की बात की जो कि एज लेंथ और एंगल बिटवीन द एजेस। उसके बाद प्यारे बच्चों हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट सेल्स, यानी कि आपके यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सिस्टम या टाइप्स कह सकते हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल कि यूनिट सेल कितने तरीके के और किसके ऊपर बेस है प्यारे बच्चों, एज लेंथ और एंगल बिटवीन द एजेस के ऊपर। ये क्यूबिक हो सकती है, सेकंड ट्राइगोनल हो सकती है बेटा, जिसको हम ट्राइगोनल बोलते हैं, या टेट्रागोनल। तीसरी प्यारे बच्चों ऑर्थोरोम्बिक हो सकती है, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक हो सकती है प्यारे बच्चों, या इसको सिंपल रोम्बिक भी बोलते हैं। फोर्थ प्यारे बच्चों हेक्सागोनल हो सकती है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्यूबिक हो सकती है, टेट्रागोनल हो सकती है, ऑर्थोरोम्बिक हो सकती है, हेक्सागोनल हो सकती है प्यारे बच्चों, रोम्बोहाइड्रल हो सकती है, रोम्बोहाइड्रल, रोम्बोहाइड्रल। नेक्स्ट प्यारे बच्चों आपका क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहाइड्रल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। The 7 टाइप ऑफ यूनिट्स, 7 तरह के यूनिट्स। और वो बात किस पे करते हैं, एज लेंथ एंड एंगल बिटवीन द एजेस। ये आप समझिए सिस्टम, ये हम बात करेंगे एज लेंथ और हम बात करेंगे एंगल्स। जहां तक प्यारे बच्चों क्यूबिक की बात है, यदि तीनों लेंथ इक्वल हो, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, यानी कि जब तीनों एज लेंथ इक्वल हो और प्रत्येक एंगल भी इक्वल हो और वो 90 का हो, देन दिस इज क्यूबिक। तो व्हाट इज क्यूबिक प्यारे बच्चों, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। मैं थोड़ा सा आपके लिए इसको तैयार करूं तो शायद समथिंग लाइक दिस, अराउंड A is equal to B is equal to C and every angle is of 90। तो यानी कि प्रत्येक एंगल यदि 90 का हो और हर एज लेंथ इक्वल हो तब वो यूनिट सेल प्यारे बच्चों क्यूबिक कहलाएगा। उसके बाद बात करें हम टेट्रागोनल की, कि टेट्रागोनल के अंदर क्या क्या होगा। टेट्रागोनल के अंदर भी प्यारे बच्चों अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 होगा, यानी कि अभी भी प्रत्येक एंगल प्यारे बच्चों 90 के जरूर होंगे। A इज इक्वल टू बी भी होगा पर B इज इक्वल टू सी नहीं होगा। मीन्स प्यारे बच्चों आप ये समझ सकते हैं
कि A इक्वल टू करीब करीब B तो है पर C नहीं है, C ज्यादा है। तीनों एंगल 90 हैं, A इज इक्वल टू B भी है पर C इक्वल नहीं है, यानी कि एक एज लेंथ इक्वल नहीं है। A इक्वल टू B है, B इक्वल टू C नहीं है, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्थोरोम्बिक या सिंपली प्यारे बच्चों रोम्बिक भी बोलते हैं। यहां आप ये इक्विलिटी भी खत्म कर सकते हैं, यानी कि ना तो A बराबर B के होगा और ना B बराबर C के होगा, एंगल आज भी प्यारे बच्चों 90 हो सकते हैं या होंगे प्यारे बच्चों, यानी कि प्रत्येक एंगल 90 तो होगा पर तीनों साइड्स की लेंथ बिल्कुल भी इक्वल नहीं होगी, मींस दीज आर डिफरेंट टू ईच। ये कह सकते हैं कि A है, ये B है और ये C है। एंगल तो 90 है पर ये लेंथ इक्वल नहीं। अभी तक प्यारे बच्चों में आपके सामने केवल 3 सिस्टम रखे हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक। क्यूबिक प्यारे बच्चों तीनों एज लेंथ इक्वल और तीनों एंगल 90। यदि बात करूं प्यारे बच्चों टेट्रागोनल तो A इक्वल टू B तो है पर तीसरी साइड इक्वल नहीं है, यानी कि कोई भी दो साइड इक्वल होंगी, तीसरी साइड इक्वल नहीं होगी, तीनों एंगल 90 होंगे। नेक्स्ट इज ऑर्थोरोम्बिक या फिर रोम्बिक भी बोलते हैं प्यारे बच्चों, तीनों एंगल 90 होंगे बट साइड्स जो है बिल्कुल भी इक्वल नहीं होंगी, यानी कि जो एज लेंथ्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे प्यारे बच्चों। थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम बात करते हैं हेक्सागोनल की। हेक्सागोनल में प्यारे बच्चों A इज इक्वल टू B तो रहेगा, यानी कि A इज इक्वल टू B, यानी कि कोई दो एज इक्वल जरूर होंगे पर नॉट इक्वल टू C होगा प्यारे बच्चों, यानी कि तीसरी साइड इक्वल्स नहीं होंगे। कोई दो एंगल 90 होंगे पर जो तीसरा एंगल है प्यारे बच्चों वो 120 होगा। दिस इज इंटरेस्टिंग। Any two angles are 90 and the third angle is of 120. Next is rhombohedral. This is rhombohedral या इसको ट्राइगोनल बोलते हैं बेटा, ये टेट्रागोनल है, इसको ट्राइगोनल भी बोलते हैं। मैं लिख देता हूं जिसका कोई और नाम भी है, इसको ट्राइगोनल भी बोलते हैं बेटा। इस ऑर्थोरोम्बिक को सिंपल रोम्बिक भी बोलते हैं। This is ट्राइगोनल। तो हम बात कर रहे हैं रोम्बोहाइड्रल या ट्राइगोनल की। अभी तक हमने क्लियर किया, हम बात करेंगे ट्राइगोनल बेटा। जहां तक बात है रोम्बोहाइड्रल या ट्राइगोनल की प्यारे बच्चों, तो A इक्वल टू B तो होगा एंड इक्वल टू C भी होगा, बट प्यारे बच्चों कोई भी एंगल इक्वल तीनों है और कोई भी 90 नहीं है। दैट्स रोम्बोहाइड्रल या ट्राइगोनल। ऑल एजेस आर इक्वल, ऑल एंगल्स आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्रत्येक एंगल 60 60 60 60 60 60 बट नॉट इक्वल टू 90। तीनों एंगल्स इक्वल हैं पर कोई भी एंगल 90 नहीं है। ए बी और सी इक्वल, यानी कि एज लेंथ प्यारे बच्चों इक्वल रहेगी। अब बात करें मोनोक्लिनिक की प्यारे बच्चों, तो मोनोक्लिनिक के अंदर जो एज लेंथ है वो बिल्कुल भी इक्वल नहीं होंगे प्यारे बच्चों। कोई दो एंगल इक्वल हो सकते हैं और जो तीसरा एंगल है वो 90 नहीं होगा, यानी कि कोई एक एंगल 90 नहीं होगा, कोई दो एंगल 90 जरूर होंगे। लास्ट एंड फाइनल ट्राइगोनल प्यारे बच्चों, ना तो कोई एज इक्वल होगा और ना ही एंगल्स इक्वल होंगे। दिस इज कि ना तो कोई एंगल इक्वल ना कोई एज इक्वल प्यारे बच्चों। दिस इज ट्राइगोनलिक। Am I right? Yes, absolutely right. This is 7 type of unit. A very important for people. एग्जाम में यहाँ से कोई ना कोई जरूर पूछा जाता है प्यारे बच्चों। 1 मार्क से क्वेश्चन में भी आ जाता है कि ये जो पैरामीटर्स हैं ये किस सिस्टम ऑफ यूनिट के लिए होल्ड करते हैं, या प्यारे बच्चों सिस्टम ऑफ यूनिट देख के आपसे पैरामीटर पूछ लेते हैं। याद करने के बहुत तरीके हो सकते हैं पर शायद इनको याद करने का तरीका नहीं है। यहाँ कई बार टीचर्स दे देते हैं, जैसे कोई बोल देता है कि C2 हर MCTC यू मे डन C2 TO C2 हर MCTC
सी क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहाइड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, C2, हर, MC, TC, ऐसे कई मेथड्स हैं याद करने के। मुझे नहीं, आप जो चाहे कर सकते हैं, बट इसको आपको करना जरूर है प्यारे बच्चों। इसमें दो इंपॉर्टेंट बात और निकल के आई जो आपको बहुत अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। जो क्यूबिक है प्यारे बच्चों, उसमें सब कुछ इक्वल है, इसलिए इस क्यूबिक को प्यारे बच्चों हम बोलते हैं मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम ऑफ यूनिट, दिस इज द मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम ऑफ यूनिट। और ट्राइक्लिनिक के अंदर प्यारे बच्चों कुछ भी इक्वल नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं बेटा मोस्ट अनसिमेट्रिकल system, and this is most symmetrical system of ये सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल सिस्टम है बेटा, और ये सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल सिस्टम है। हेक्सागोनल के अंदर एक एंगल 90 का होता है, तो ये आपने दो तीन जरूर याद रखनी है, और ये पूरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ये 7 सिस्टम ऑफ यूनिट है, और मैं आपको बता दूं कि ये 7 सिस्टम ऑफ यूनिट मिलकर 14 तरह की यूनिट्स तैयार कर देते हैं प्यारे बच्चों, उनको ब्रैकेट स्टेटस बोलते हैं। मैं कभी जैसे यूनिट सेल का कंप्लीट पोर्शन खत्म होगा, मैं आपके सामने उसे जो जरूर रखूंगा। अभी आप सिंपली समझिए कि 7 सिस्टम ऑफ यूनिट्स एज लेंथ और एंगल के हिसाब से बदलते हैं प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यूबिक में तीनों एज लेंथ इक्वल होंगे, तीनों एंगल्स इक्वल होंगे। टेट्रागोनल के अंदर प्यारे बच्चों दो एज लेंथ इक्वल होंगी, तीसरी नहीं होंगी, तीनों एंगल 90 होंगे। ऑर्थोरोम्बिक के अंदर कोई भी एज लेंथ इक्वल नहीं होगी, पर तीनों एंगल 90 होंगे। याद रखा जा सकता है C2, इतना भी याद रखोगे तो वहां से देखो ABC इक्वल है, AB इक्वल है पर C इक्वल नहीं है, ABC तीनों इक्वल नहीं है, एंगल अभी तक 90 चल रहे हैं। इन तीनों को तो आप अभी याद कर सकते हो मेरे साथ। ट्राइक्लिनिक आप बिल्कुल याद कर सकते हो, अनसिमेट्रिकल है, कुछ भी इक्वल नहीं है, ना तो A ना B ना C, अल्फा बीटा गामा भी नहीं, और 90 के इक्वल भी नहीं। चार तो अभी याद आपको होने मेरे साथ हो जाने चाहिए। C2 बोले तो क्यूबिक, टेट्रागोनल एंड ऑर्थोरोम्बिक, ABC अल्फा बीटा गामा 90, A इक्वल टू B पर C इक्वल नहीं है प्यारे बच्चों, एंगल अभी भी 90 चल रहे हैं। फिर आप दोनों में क्या कर दीजिए, नॉट इक्वल, एंगल 90 चलने दीजिए। C2 क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक। ट्राइक्लिनिक अभी क्रैम हो गया क्योंकि मोस्ट अनसिमेट्रिकल है, कुछ भी इक्वल नहीं होगा। हेक्सागोनल दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, A B इक्वल तो है, C इक्वल नहीं है, और A भी 90 है, और एक एंगल कितना है 120 है प्यारे बच्चों। ये मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक के जैसा है, बिल्कुल इजी है कि A बराबर B बराबर C नहीं है, कोई दो एंगल इक्वल है 90 के, तीसरा एंगल इक्वल नहीं है 90 के। तो मैंने अभी अभी आपको अपने साथ याद कराया प्यारे बच्चों, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक। C2 क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक। A बराबर B बराबर C, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इज इक्वल टू 90, A बराबर B बट नॉट इक्वल टू C, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90। अब ना तो A इक्वल टू B ना A B इक्वल टू C, यानी कि तीनों साइड से अलग अलग, एंगल अभी भी 90। ट्राइक्लिनिक पे चले प्यारे बच्चों तो बहुत अनसिमेट्रिकल है, कुछ भी इक्वल नहीं है, सब अनइक्वल है। अब वो याद हो गया अभी मेरे से। अभी मोनोक्लिनिक से ऊपर ट्राइक्लिनिक है, TC है, तो ट्राइक्लिनिक तो वेरी इजी, तीनों साइड बिल्कुल इक्वल नहीं है, दो एंगल कोई 90 हो सकते हैं, एक एंगल 90 नहीं होगा, दैट्स वेरी इजी। हेक्सागोनल वेरी वेरी इजी, A इक्वल टू B तो है पर B इक्वल टू C नहीं है, कोई दो एंगल 90 होंगे और एक एंगल 120 होगा। रहेगी एक की बात बेटा, वो आपको याद, रोम्बोहाइड्रल आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ सकता है, पर बाकी तो मैंने यहीं पे आपको याद कराया, वेरी इजी। मैं फिर कह रहा हूँ, एक बार बुक बंद करके, एक बार नोट्स को बंद करके साइड में जाना, थोड़ा रिलैक्स होना, उनको सुनना, ये आपको याद हो जाएंगे। मैं थोड़ा सा पॉज करता हूँ इस वीडियो को, और आप नोट डाउन करेंगे इसको। दिस इज नोट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो थोड़ा सा आगे चलेंगे प्यारे बच्चों, दिस इज 7 टाइप ऑफ यूनिट सिस्टम। अभी जो हमें बात करनी है प्यारे बच्चों, वो मैं इसको रख लेता हूँ। वो बात करनी है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, द टाइप ऑफ टाइप्स ऑफ यूनिट्स। बच्चों पहले सिस्टम ऑफ यूनिट सेल कि किसी यूनिट सेल के कितने सिस्टम हो सकते हैं, 7। अब बेटा टाइप ऑफ यूनिट सेल,
दैट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा यूनिट सेल दो टाइप के होते हैं, वन इज सिंपल यूनिट सेल एंड सेकेंड इज, इसको प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं। एंड सेकेंड इज नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। वन इज सिंपल यूनिट सेल यानी कि प्रिमिटिव यूनिट सेल, या फिर नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। दो तरह के यूनिट सेल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स? अभी उससे पहले कि मैं ये आपको समझाऊं, मैं आपको एक यूनिट सेल बना के उसके बारे में कुछ डिटेल दे देता हूं प्यारे बच्चों। मैंने पहले कहा कि लेक्चर आपको बहुत ध्यान से और बहुत अच्छी तरीके से याद करना है। ये लेक्चर आपको समझना पड़ेगा बार बार देखकर। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी टेंटेटिव। ये बहुत ध्यान से समझने वाला लेक्चर होगा प्यारे बच्चों, ध्यान से समझेंगे इसको। मैंने ये कोई यूनिट सेल बनाया सम अराउंड क्यूबिक, मैं आपको कह देता हूं दिस इज सम हाउ क्यूबिक। प्यारे बच्चों किसी भी यूनिट सेल के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉर्नर्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। किसी भी यूनिट सेल के अंदर 8 कॉर्नर्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 7 6 6 7 8। That's 4 here, 4 here. We have 8. तो किसी भी यूनिट सेल के अंदर 8 ही कॉर्नर्स होंगे। तो कॉर्नर्स कितने प्यारे बच्चों? 8। उसके बाद बात करें फेस कितने? फेस 1 2 3 4 5 एंड 6। ये फ्रंट वाला बेटा, मैं इसको यहां डिफाइन कैसे करूं? आप ऐसे मान सकते हैं कि मैं 6 की बात करूं। ये पीछे वाला फेस है तो ये आगे वाला। 1 2 3 4 5 इज ऑफ फ्रंट एंड 6 ऑफ बैक, यानी कि 6 फेसेस। किसी भी यूनिट सेल में 6 फेसेस होंगे, ध्यान से देखना पड़ेगा। 1 दिस इज फर्स्ट 1 पहला, इसके पीछे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। आप अपने घर में डाई कैसे करते हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। आपने भी डाइस देखी हो प्यारे बच्चों, वो लूडो वाली, उसमें 6 तक ही अंक होते हैं, 6 डिजिट होते हैं, तो उसका मतलब उसका 6 प्लेसेस है प्यारे बच्चों। तो उस डाई को थोड़ी देर के लिए यूनिट सेल मान के चलिए, और उस यूनिट सेल के 6 प्लेसेस बड़े आराम से, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इज फ्रंट, सिक्स्थ इज बैक। तो 6 फेसेस होंगे प्यारे बच्चों। रही बात फेस के बाद, यदि मैं बात करूं और एज, 1 इज, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, 9th, 10th, 11th एंड 12th। यानी जो 12 फेज, यानी कि किसी भी यूनिट सेल के अंदर 12 एजेस होते हैं, जो 12 किनारे होते हैं। आप खुद काउंट कर सकते हो। 1 2 3 4 एज दैट्स। मैं एक आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूं, कॉर्नर को आप पॉइंट समझ सकते हैं बेटा। कॉर्नर इज अ पॉइंट, बट एज इज नॉट पॉइंट, इट इज अ लाइन। There's a line, it has some distance. This is किनारा, this is a point, corner। थोड़ा समझ के चलना।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 फेजेस। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, घर इसको कर सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। किसी भी यूनिट सेल के प्यारे बच्चों 12 फेस हो सकते हैं, यानी कि किसी यूनिट सेल में यदि 8 कॉर्नर हो सकते हैं, 6 फेसेस हो सकते हैं, 12 एजेस हो सकते हैं। यदि बात करूं प्यारे बच्चों में अपोजिट फेसेस की, यानी कि अपोजिट फेसेस, तो बेटा किसी भी सिक्के के दो ही तो पहलू होते हैं। यदि मैं कहूं कि ये मेरे पास है, तो यदि इसका अपोजिट तो ये फेस होगा, इसका अपोजिट तो ये फेस होगा। अब इसको यूनिट सेल से आप लेटेस्ट बनाने के लिए चलते हैं, तो या तो आप इसके ऊपर चीज रख सकते हो, या फिर आप इसके नीचे चीज रख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो प्यारे बच्चों कि एक यहाँ पे रखा जाए और एक यहाँ पे। यानी कि यदि मैं एक की बात करूं तो उसके अपोजिट तो एक ही होगा ना प्यारे बच्चों। यानी किसी भी यूनिट सेल में कोई भी दो अपोजिट फेसेस हो सकते हैं। जैसे डाई के अंदर एक के अपोजिट 6 हो गया प्यारे बच्चों, 2 के अपोजिट 4 हो गया, 5 के अपोजिट 3 हो गया। तो यानी कि 5 तो अपोजिट 3, दो ही तो अपोजिट फेस होंगे, 5 के अपोजिट एक ही होगा, इसके अपोजिट केवल एक हो सकता है। ये दोनों इसके अपोजिट नहीं है तो इसके एडजेसेंट है, ये तो इसके बराबर में है प्यारे बच्चों, अपोजिट तो केवल एक हुआ ना। यानी कि किसी भी यूनिट सेल के अंदर कभी अपोजिट फेस की बात की जाए तो केवल 2, कोई भी दो आप उठाएंगे वही अपोजिट फेस होंगे। लास्ट एंड फाइनल बट वेरी इंटरेस्टिंग, ये सिंपल यूनिट सेल था। 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5 फेस और 6 फेस प्यारे बच्चों। किनारे मैंने आपको गिनाए, एज मैंने आपको गिनाया। मैं एक इंटरेस्टिंग काम करता हूं, यदि मैं बात करूं बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर का मतलब विद इन द सेल, यानी कि सेल के अंदर, तो बेटा बॉडी सेंटर तो एक ही हुआ ना। अरे यूनिट सेल तो एक ही है ना, यानी कि इस यूनिट सेल के अंदर यदि मैं कोई चीज रखूंगा तो वैसे तो रखी जाएगी। विद इन द बॉडी ओनली वन, तो दिस इज वन बॉडी। तो किसी भी यूनिट सेल के अंदर जो बॉडी सेंटर होता है प्यारे बच्चों एक ही होता है, एक ही होता है, जिसे हम बॉडी सेंटर बोलते हैं। पूरी यूनिट सेल का सेंटर, दिस इज बॉडी सेंटर। तो किसी भी यूनिट सेल में एक ही बॉडी सेंटर होगा। तो 6 फेस है तो फेसेस सेंटर कितने होंगे बेटा? 6 फेस सेंटर हो जाएंगे। 8 कॉर्नर्स, 12 एज, 2 अपोजिट फेसेस, 1 बॉडी सेंटर। किसी भी यूनिट सेल के इस डिस्क्रिप्शन को आपको क्राइम करना पड़ेगा, एक तरह से समझ के याद करना पड़ेगा, तभी आप आगे चीजों को समझ पाओगे। किसी भी यूनिट सेल के अंदर प्यारे बच्चों 8 कॉर्नर्स होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं, 2 अपोजिट फेसेस होते हैं और 1 बॉडी सेंटर होता है। यानी कि किसी भी यूनिट सेल का केवल एक ही बॉडी सेंटर होता है। अब हम बात करेंगे इन टाइप की, मैंने बात करूंगी सिंपल यूनिट सेल की। द यूनिट सेल in which constituents particles present only on the corners of the यूनिट्स, यानी कि एक ऐसी यूनिट्स है जिसके केवल कॉर्नर्स पे पार्टिकल, द यूनिट्स है इन विच कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर्स, केवल कॉर्नर्स पे। इसको बना सकते हो आप, दैट्स एन एग्जांपल। आप ये रख सकते हैं कि मैंने एक यूनिट सेल ड्राई की और उसके केवल कॉर्नर पे पार्टिकल, हियर इज एटम, 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 here is atom and here is atom, कहीं और बिल्कुल भी नहीं। यदि मैं बड़े फिगर में चलूं तो यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां पार्टिकल हो सकता है, यहां पार्टिकल हो सकता है, यहां पार्टिकल हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है एंड यहां हो सकता है। यानी कि एक ऐसी यूनिट्स है जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल, और पहले बहुत अच्छे तरीके से मैं बता चुका हूं कि इस पूरे चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल का बार बार जिक्र आएगा। आप सभी जानते हो एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयंस हो सकते हैं जिनसे मिलकर कोई भी सॉलिड बना होता है प्यारे बच्चों। तो
कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल यदि केवल कॉर्नर कॉर्नर पे लाई करता हो तो दिस इज सिंपल यूनिट सेल, जिसको परमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। अभी हमें बात करेंगे नॉन परमिटिव। कुछ अच्छे बच्चे समझ गए होंगे। इफ पार्टिकल्स आर present not only at the corners but also at some other centers। कहता है कि यदि कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल कॉर्नर के अलावा कहीं और भी पड़ा हो तो उसे नॉन परमिटिव यूनिट सेल्स बोलेंगे। यदि कॉर्नर कॉर्नर पे पड़ा है तो मैंने बोल ही दिया कि उसको आप सिंपल परमिटिव यूनिट सेल बोल सकते हैं। अब नॉन परमिटिव में वहां चल गए ना, तभी तो मैंने आपको डिटेल में समझाया था प्यारे बच्चों कि यदि सपोज कीजिए कि पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ फेस पे भी पड़े हुए हैं, पार्टिकल कॉर्नर के साथ साथ एजेस पे पड़े हुए हैं, पार्टिकल कॉर्नर के साथ साथ अपोजिट फेसेस पे भी पड़े हुए हैं, पार्टिकल कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर पे भी पड़ा हुआ है, तो वो यूनिट सेल डिजाइन बदल जाएगा, उस यूनिट सेल का टाइप बदल जाएगा प्यारे बच्चों। यदि यूनिट सेल केवल कॉर्नर्स पे है, केवल कॉर्नर्स पे, तो सिंपल यूनिट सेल, नॉन परमिटिव यूनिट सेल। यदि कॉर्नर के साथ साथ इफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली एट द कॉर्नर्स बट आल्सो एट सम अदर सेंटर्स, कि वो कॉर्नर के साथ साथ कुछ और सेंटर्स पे भी प्यारे बच्चों पड़े हुए हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? नॉन परमिटिव यूनिट सेल्स बोलेंगे प्यारे बच्चों, नॉन परमिटिव यूनिट सेल। दिस इज नॉन परमिटिव यूनिट्स। ये अभी तक हमने बात की नॉन परमिटिव एंड सिंपल यूनिट्स की। अभी हम बात करेंगे टाइप ऑफ नॉन परमिटिव। इसको भी प्यारे बच्चों आपने उतारना है। मैं नोट डाउन करना, वीडियो पॉज करके मैं थोड़ा सा ना, हम बात करेंगे टाइप ऑफ नॉन परमिटिव यूनिट्स। जहां तक नॉन परमिटिव यूनिट सेल की बात है प्यारे बच्चों, वो बेसिकली 3 टाइप्स हो सकती है। वन इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, सेकेंड इज बॉडी सेंटर यूनिट सेल, फेस सेंटर यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल प्यारे बच्चों, या फिर हम बोल सकते हैं कि आपके पास एंड सेंटर यूनिट सेल। फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, एंड सेंटर, 3 टाइप ऑफ यूनिट सेल वो भी नॉन परमिटिव। लेक्चर बीच में टूटना नहीं चाहिए प्यारे बच्चों। हम चले थे टाइप ऑफ यूनिट सेल से। पहले हमने सिस्टम ऑफ यूनिट सेल किया, क्यूबिक हो सकता है, टेट्रागोनल हो सकता है, ऑर्थोरोम्बिक हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है, आपका रोम्बोहाइड्रल हो सकता है प्यारे बच्चों, आपका मोनोक्लेरिक हो सकता है, आपका ट्राइक्लेरिक हो सकता है। उसके बाद हमने बात की टाइप ऑफ यूनिट सेल की प्यारे बच्चों, या तो सिंपल यूनिट सेल होगी या फिर नॉन परमिटिव यूनिट सेल होगी। कॉर्नर्स पे पार्टिकल है तो सिंपल यूनिट सेल है प्यारे बच्चों, पर हमें पता है कि किसी भी यूनिट सेल के अंदर केवल और केवल कॉर्नर्स नहीं होते, कुछ और भी साइड्स होती हैं, कुछ और भी सेंटर्स होते हैं। यदि कॉर्नर के साथ साथ पार्टिकल इन सेंटर पे भी पड़ा होगा तो 100% वो नॉन परमिटिव यूनिट सेल होंगे। अब वो नॉन परमिटिव यूनिट सेल कितने टाइप के हो सकते हैं बात कर रहे हैं अभी हम। सबसे पहले हमने बात की फेस सेंटर की। कुछ अच्छे बच्चे यदि मेरी क्लास को अभी सुन रहे हैं या बाद में देखेंगे तो एक बात तो पक्का समझ जाएंगे, नाम से आइडिया हो रहा है कि फेस सेंटर यूनिट सेल कैसी होगी। शायद एक ऐसी यूनिट सेल होगी प्यारे बच्चों जिसके अंदर केवल और केवल पार्टिकल्स कॉर्नर पे ही नहीं होंगे, वो एट द सेंटर ऑफ ईच फेस भी होंगे प्यारे बच्चों। मैं ड्रॉ करता हूं, डेफिनेशन में लिखूंगा बाद में। कहते हैं कि यदि पार्टिकल्स, ये फेस सेंटर में बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कॉर्नर्स पे तो है ही, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल प्रेजेंट द कॉर्नर्स but also at the center of each face. That's a very interesting thing. At the center of each face, at the center of each face, at the center of each face. 6 faces हैं हमारे पास. This is also the constituents particle. This is also the constituents particle. Here is also, here is also. Corner पे भी है, face पे भी है.
कुछ बच्चे समझ गए होंगे। व्हाट इज द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल? डेफिनेशन अपने आप बनाएंगे हम लोग नहीं। दीज आर दोज यूनिट सेल इन विच constituent particles are not present only at the corners but at the center of each face. ये वे यूनिट सेल्स होते हैं जिनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल ना केवल कॉर्नर्स पे होंगे प्यारे बच्चों, उसके साथ साथ एट द सेंटर ऑफ ईच फेस भी होंगे। These are those unit cells in which constituents particle are not present only at the corners but also present at the center of each face. यानी कि वे यूनिट सेल जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट, मैं यही से डेफिनेशन बनाऊं प्यारे बच्चों, if particles are present not only at the corners but also at the center of each face. यानी कि यदि पार्टिकल ना केवल कॉर्नर्स पे होंगे पर एट द सेंटर ऑफ ईच फेस होंगे। यही मैं बनाता हूं क्योंकि आपने पहले पॉज करके वो डेफिनेशन उतार लेनी है। ये यहां से ये देखना पहला टाइप जाएगा प्यारे बच्चों। इफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली एट द कॉर्नर्स बट आल्सो एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, at the center of each face. आप अपने आप ये डेफिनेशन प्यारे बच्चों बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, समझना बड़ी बात है प्यारे बच्चों, उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करना दैट्स अ वेरी इजी थिंग्स। इफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली एट द कॉर्नर्स बट आल्सो एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। एक पार्टिकल एक सेंटर ऑफ फेस पे पड़ा हो, केवल कॉर्नर्स पे ना हो। इफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली एट द कॉर्नर्स बट आल्सो एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, प्रत्येक सेंटर के फेस पे पार्टिकल पड़ा हो प्यारे बच्चों, तो उसे हम क्या बोलेंगे? फेस सेंटर। अब हम बात करेंगे बॉडी सेंटर की। चलो बॉडी सेंटर से पहले हेड सेंटर की, जो मर्जी बात करो, चलो बॉडी सेंटर अभी जो यदि मेरी बात को किसने वहां अच्छी तरह समझा हो तो वो ये डेफिनेशन 1 मिनट में बना लेगा प्यारे बच्चों। कहते हैं कि यदि पार्टिकल्स केवल और केवल कॉर्नर्स पे नहीं है, एक पार्टिकल बॉडी सेंटर, मैंने एक ही पार्टिकल क्यों बोला प्यारे बच्चों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बॉडी सेंटर केवल एक ही होगा, और जब बॉडी सेंटर एक ही होगा तो फिर तो एक ही पार्टिकल ही इनफ है। दिस इज बॉडी सेंटर, दिस पार्टिकल इज एट बॉडी सेंटर, दीज आर कॉर्नर्स। बात समझ में आई प्यारे बच्चों? मैं वो एग्जांपल आपके सामने इसलिए तो रखा था प्यारे बच्चों, ये मान के चलते हैं कि एक यूनिट सेल और ये मान के चलते हैं कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। यहां भी होगा, यहां भी, पर एक कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल विद इन द बॉडी होगा एट द बॉडी सेंटर। हाँ, ये आपको दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल ऐसे जैसे रसगुल्ले के डिब्बे में प्यारे बच्चों रसगुल्ला, बाहर उसके कॉर्नर आपको नजर आते हैं, पर उसके अंदर कौन से वाला रसगुल्ला है, सफेद है या काला है, वो आपको नजर आएगा डब्बा खोलने के बाद। तो इन द सेम वे प्यारे बच्चों, ये जो अंदर का पार्टिकल है विद इन द बॉडी है, इट इज नॉट आउटसाइड द बॉडी। ये बाद में भी आपको बहुत काम आने वाली बात है जो मैं अभी बता रहा हूँ। दिस इज विद इन द बॉडी। तो प्यारे बच्चों, जब कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स ना केवल एट द सेंटर ऑफ ईच कॉर्नर हो, वो साथ साथ में बॉडी सेंटर पे भी पड़ा हो, तब वो कहलाएगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको एफसी यूनिट सेल भी बोलते हैं शॉर्ट में, एफसी। इसको प्यारे बच्चों बीसी यूनिट सेल भी बोलते हैं, इसको ईसी यूनिट सेल भी बोलते हैं। अभी डेफिनेशन मैं आपको अपने आप बनानी है, मैं उसी में लिखूंगा। यदि मुझे ये डेफिनेशन को यही लेके जाना है प्यारे बच्चों, यदि आप कहोगे तो अगले लेक्चर में अलग अलग भी कर दूंगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, पर मुझे ऐसे काम में मजा आता ताकि आप अपने आप डेफिनेशन बनाने से कुछ समझने के बाद। इफ पार्टिकल आर प्रेजेंट नॉट ओनली एट द कॉर्नर बट आल्सो देयर इज वन एटम, बट आल्सो फेस सेंटर के लिए, बट आल्सो से हटा के मैं यहां सेकंड के लिए लिखता हूं, बट आल्सो देयर इज वन एटम या देयर इज वन कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल present at the body center. This is for body center. कहता है कि particles are present not only at the corner but also there is one constituent particle present at the body center. Then this is body center unit cell, BC unit cell. If the constituent particle not only present at the corners but also present at the center of each face, face center. If the constituent particle are not only present at the corner but there is one atom present at the body center, या one constituent particle कह सकते हो एटम की जगह, तो बॉडी सेंटर प्यारे बच्चों। और व्हाट इज एंड सेंटर? कुछ
बच्चे अभी भी समझ गए होंगे कि एंड सेंटर में क्या होने वाला है, और मैं एंड सेंटर ड्रॉ करूं सब लोग बोर्ड मुझे बताइए। एंड सेंटर की यदि मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो एंड सेंटर के अंदर ये सपोज करते हैं कि आई हैव ए यूनिट सेल, दिस इज यूनिट सेल एंड दिस यूनिट सेल हैज अ 6 कॉर्नर, यू नो, आई आल्सो नो। और अभी मैंने वो आपको बताया था। एंड सेंटर का मतलब अपोजिट फेसेस प्यारे बच्चों। कोई भी चीज दो ही पहलू पे आके खत्म होती है ना, या तो इसको एंड सेंटर बोलेंगे तो इसका अपोजिट फेस भी एंड सेंटर कहलाएगा, या तो इधर से चीजें जुड़ेगी या इधर से चीजें जुड़ेगी या ऐसी चीजें जुड़ेगी प्यारे बच्चों। तो एंड सेंटर केवल दो जिनको हम अपोजिट फेसेस भी बोलते हैं। तो यानी कि मैं एंड सेंटर की बात करूं, आइदर दीज टू या फिर आइदर दीज टू या फिर प्यारे बच्चों दीज टू। ये ही आपके या तो ये और ये या ये और ये या फिर ये और ये, या तो ये या फिर ये प्यारे बच्चों, तो ही एंड फेसेस हो सकते हैं। इट मींस प्यारे बच्चों, if constituents particle are present not only at the corners but also at the center of opposite faces। तो ये जो थर्ड डेफिनेशन मैं आपके लिए लेकर मैं फिर करूं, वो यहां तक सेम है, और यहां पे आप क्या लिखेंगे, बट आल्सो एट द सेंटर्स ऑफ एनी टू opposite faces। That's the end center। प्यारे बच्चों, बातें बहुत बची हुई है यूनिट सेल के बारे में, अगले लेक्चर में बिल्कुल खत्म कर दूंगा विद सम न्यूमेरिकल इंटरेस्टिंग कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल फॉर पेपर। ये चीज आज जरूर समझनी है आपने, मैं चाहता तो वो भी आपने करा देता, पर मुझे लगता है कि कहीं ये दिमाग से ना निकल जाए ये, वरना तो मैं एक वीडियो में ये सब खत्म कर सकता हूँ और बड़ी जल्दी कर सकता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए ताकि आपको यूनिट सेल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। डेफिनेशन से स्टार्ट किया जो पिछले लेक्चर में थी, यूनिट सेल आर द यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट 3-dimensional portion of a crystal lattice which when repeat over and again produce the complete lattice। आज हमने देखा कि 7 टाइप ऑफ सिस्टम हो सकते हैं, 7 तरीके की यूनिट सेल हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ एज लेंथ एंड द angle between the edges। That's a very important for paper। C cubic, 2 tetragonal orthorhombic, her hexagonal and rhombohedral, MC monoclinic, TC triclinic। प्यारे बच्चों, उसको याद रखना है कि किसमें एज लेंथ और एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है। उसके बाद टाइप ऑफ यूनिट सेल की बात करें, उससे पहले आपको ये समझना होगा कितने कॉर्नर्स, कितने फेसेस, कितने एजेस, कितने अपोजिट फेसेस और कितने बॉडी सेंटर। उसके बाद यदि केवल कॉर्नर्स पे पार्टिकल है, सिंपल यूनिट सेल यानी कि प्रिमिटिव यूनिट सेल। यदि कॉर्नर के साथ साथ किसी भी फेस सेंटर पे हो, बॉडी सेंटर पे हो या एंड सेंटर पे हो तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होगी। यदि कॉर्नर के साथ साथ फेस पे पार्टिकल है, दिस इज फेस सेंटर। यदि कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर पे पार्टिकल है, दिस इज बॉडी सेंटर। यदि कॉर्नर के साथ साथ किन्हीं भी दो अपोजिट फेसेस पे पार्टिकल है, दिस इज एंड सेंटर यूनिट सेल। Now this is for you in this lecture। आज का लेक्चर केवल यहीं तक प्यारे बच्चों। मैंने पहले कहा था बहुत टेंटेटिव होकर समझना। मैं इंतजार कर रहा हूँ कमेंट बॉक्स में आपके रिस्पॉन्स का। आपने ये लेक्चर मुझसे कितना प्राप्त किया। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, इफ देयर इज अ सिंगल प्रॉब्लम फेस बाय यू इन दिस लेक्चर, ऑनेस्टली बोल्डली मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं वो चीज रिपीट करूंगा प्यारे बच्चों अगला लेक्चर स्टार्ट करने से पहले। नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट सेल का बचा हुआ पोर्शन, दैट्स ऑल फॉर द यूनिट सेल। थैंक यू फॉर टुडे। लर्निंग को बनाए रखिए, हमारे साथ कीप ऑन। थैंक यू।